नाज़रीन आदाब, 8 बजे तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। हुकूमत कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और उसके फैलाव पर काबू पाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए हैं। मरकज़ी काबीना सेक्रेटरी ने इतवार की रोज़ 16वीं जायज़ा मीटिंग ली, जिसमें ईरान से भारतीय शहरियों को वापस लाने की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ये बीमारी 90 से ज़्यादा मुल्कों में फैल चुकी है और पूरी दुनिया में इसके 1 लाख से ज़्यादा मामला सामने आए हैं। इस पस मंज़र में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा गया है कि वो उन्हें दस्तयाब कराई गई मुसाफिरों की फहरिस्त के मुताबिक कम्युनिटी सतह पर निगरानी में इजाफा करें। इस बात पर भी जोर दिया गया कि लोगों को मास्क के इस्तेमाल के तईं बेदार किया जाए। इतवार के दिन तक कोविड-19 के 39 मामलात की तौसीक़ हो चुकी है। केरला में 5 नए मामलात की तौसीक़ हुई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इटली का सफ़र किया था। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूदा सूरत हाल, इस सिलसिले में की गई कार्रवाइयों और रियासतों के जरिए मुस्तक़बिल की तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। दुनिया के कई मुल्क इस वक्त कोरोना वायरस की गिरफ्त में हैं। इस वायरस से अब तक दुनिया भर में मरने वालों की तादाद 3600 से ज़्यादा हो चुकी है। अकेले चीन में कोरोना वायरस से अब तक 3000 से ज़्यादा अफराद की मौत हुई है। चीन में कोरोना वायरस से कुल 27 और अफराद की मौत हो गई, जो गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह में मरने वालों की एक दिन में सबसे बड़ी तादाद है। दूसरी तरफ इटली में कोरोना वायरस से एक ही दिन में 133 अफराद की मौत हो गई, जिससे मुल्क में मरने वालों की कुल तादाद 366 तक पहुँच गई है। येस बैंक के बानी राणा कपूर को 11 दिन की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत में भेज दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राणा कपूर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। इससे कबल कल मुंबई में वाक़ई उनकी रिहाइशगाह समेत दिल्ली और मुंबई में 3 मकामात पर छापे मारे गए। कपूर व दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम कानून के तहत छापे मारे गए। जांच में राणा कपूर की 3 बेटियों राखी कपूर टंडन, रोशनी कपूर और राधा कपूर को भी शामिल किया गया है। येस बैंक मामले को देखते हुए बैंकिंग सेक्टर के सिलसिले में बढ़ती तशवीश पर चीफ इख्तिसादी मुशीर कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा है कि ग्राहकों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में चीफ इख्तिसादी मुशीर ने कहा कि भारतीय बैंकों में काफ़ी सरमाया मौजूद है और परेशान होने की कोई वजह नहीं है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर कल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अवामी शोबे में काबिल कदर हुसूलियाबियाँ पाने वाली 15 ख़वातीन को नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा। सदर जमहूरिया ने 93 साल की उम्र में अपना एथलेटिक करियर शुरू करने वाली 104 साल की एथलीट मान कौर को दौड़ में शानदार कारकर्दगी के लिए अवार्ड से सरफराज किया। आलमी सतह पर होने वाले मुकाबलों में मान कौर ने 30 से ज़ायद तमगे हासिल किए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली आरिफा जान को रियासत में ख़त्म हो रहे क्राफ्ट आर्ट को जिंदा रखने के लिए अवार्ड से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली कलावती देवी महिला रानी मिस्त्री हैं। कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में कलावती देवी ने 4000 से ज़्यादा बैतुल खला बनाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नारी शक्ति पुरस्कार पाने वाली महिलाओं से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नारी शक्ति पुरस्कार हासिल करने वालों ने मुआशरे की तश्कील और मुल्क को तरगीब देने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़वातीन के ताउन के बग़ैर मुल्क खुले में रफ़्अ हाजत का हदफ हासिल नहीं कर सकता था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़वातीन की हिस्सेदारी से स्वय तग़ज़िया के मसले को भी हल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ और जल जीवन मिशन में ख़वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी की अपील की। मुक्केबाज विकास कृष्णा ने 69 किलोग्राम के ज़ुमरे में भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। ओमान में खेले जा रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स में जापान के सुमेंडेट्स ओकाजावा को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाने के साथ ही विकास कृष्णा ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कोटा हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। पहला राउंड हारने के बाद विकास ने शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की। और रंगों के त्यौहार होली का आज से आगाज़ हो गया है। आज होली का दहन किया जाएगा। इसके पसपुश्त कई तरह के तस्वुरात हैं। रिवायत के मुताबिक होली का दहन से पहले दिन में होली पूजन किया जाता है। होली का दहन के दौरान आग में जौ की बालियों का भुना जाता है और लोगों को उसका प्रसाद दिया जाता है। मौसम में भले ही अभी कुछ खुनकी बरकरार हो, ताहम रंगों के इस खूबसूरत त्यौहार के तईं लोगों में काफ़ी जोश है। नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 10 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।